दोस्तों, किसी भी अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष स्टेशन पर लाया जाता है और वो वहां पे रहते हैं। वहां पे ग्रेविटी बहुत ही कम होती है, लेकिन वो जब पृथ्वी पर लौटते हैं तब जीरो ग्रेविटी से ग्रेविटेशनल फोर्स यानी अर्थ के एटमॉस्फेयर में आने के बाद उनको बहुत सारे दिक्कतों का फिजिकल चेंजेस का सामना करना पड़ता है। सुनीता विलियम्स, जिन्होंने 8 महीनों से ज्यादा समय अंतरिक्ष में बिताया है, और यह आशा है कि क्रू 10 मिशन, जो स्पेसएक्स और नासा का जॉइंट वेंचर है, ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट से 12 मार्च को ये ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पहुंचेगा और 19 मार्च को ये स्पेस क्राफ्ट सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर इनको लेकर पृथ्वी पर लौटेगी। लेकिन सुनीता विलियम्स और ये बुच विल्मोर, इनको बहुत सारे फिजिकल प्रॉब्लम से जूझना पड़ेगा। तो एक अंतरिक्ष यात्री को पृथ्वी पर लौटने के बाद क्या क्या उनमें फिजिकल और फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, इसके बारे में आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। मैं हूं किरण गुट्टे और आप मेरे साथ हैं इंटरेस्टिंग टॉपिक्स इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसे कि सुनीता विलियम्स भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री एस्ट्रोनॉट और बुच विल्मोर एक अमेरिकन एस्ट्रोनॉट जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे 8 महीनों से ज्यादा हुए वहां पर उन्होंने समय बिताया है और 19 मार्च को वो पृथ्वी पर लौटने वाले हैं। एक इंटरव्यू में सुनीता विलियम्स ने और बुच विल्मोर ने CNN के साथ इंटरव्यू में उन्होंने बताया है। सुनीता विलियम्स कहती है, एडजस्टिंग टू अर्थ्स ग्रेविटी आफ्टर मंथ्स in a weightless environment is not easy. It's gonna be a little bit hard to adopt. यानी उनके मुताबिक ये वेटलेस एनवायरनमेंट से पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में जहां पे ग्रेविटी है वहां पे एडजस्ट करना ये आसान नहीं है। इट्स नॉट इजी टू अडॉप्ट फ्रॉम weightless environment to the earth's gravity where the atmosphere has the gravity. तो जहां पे पृथ्वी पर ग्रेविटी है वहां पे एडजस्ट करना, हालांकि वहां पे वेटलेस वो होते हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में, आप देख सकते हैं कि हवा में वो उड़ते हैं, यानी वहां पे ग्रेविटी नहीं होती है और इसी वजह से उनमें बहुत सारे फिजियोलॉजिकल चेंजेस आते हैं, जैसे कि मसल एट्रोफी, बोन डेंसिटी लॉस, यानी मसल में लचीलापन और बोन डेंसिटी कम होना, ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम उनको फेस करने पड़ते हैं अंतरिक्ष में। बुच विल्मोर कहते हैं, ग्रेविटी स्टार्ट्स पुलिंग एवरीथिंग टू लोअर एक्सट्रीमिटीज, फ्लूइड्स विल बी पुल्ड डाउन and even lifting a pencil will feel like a workout. यानी पृथ्वी पर आने के बाद जीरो ग्रेविटेशन या वेटलेस ग्रेविटी से पृथ्वी के वातावरण में आने के बाद एक पेंसिल भी उठाना वर्कआउट करने के जैसे हो सकता है, ऐसा विल्मोर ने CNN के इंटरव्यू में कहते हैं। दोस्तों, उनको पृथ्वी के वातावरण में लौटने के बाद they have to undergone rigorous rehabilitation program to regain the strength and bone density. यानी उनको बहुत सारा वर्कआउट करना पड़ेगा, रिहैबिलिटेट सेंटर में समय बिताना पड़ेगा और धीरे 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 वो पृथ्वी के वातावरण में घुल मिल जाएंगे और पहले से उनकी जो स्ट्रेंथ है वो वापस आना शुरू होगी। हालांकि दिस इज नॉट इजी to adopt in Earth's environment. स्पेस में फ्लूइड रिडिस्ट्रीब्यूशन होता है और ये पृथ्वी पर आने के बाद टेम्पररी डिस्कम्फर्ट क्रिएट करता है। इन स्पेस बॉडी फ्लूइड्स redistributes, resulting in puffy faces and
thinner limbs. On Earth, these fluids will shift back to their normal distribution, a temporary discomfort. It will cause a temporary discomfort. यानी पृथ्वी पर आने के बाद उनको टेम्पररी डिस्कम्फर्ट फील होगा। स्पेस में उनके चेहरे थोड़े से पफी होते हैं, यानी चेहरों पर हल्की सी सूजन भी हमें महसूस हो सकती है। लेकिन यहाँ पे आने के बाद, पृथ्वी पर आने के बाद उनके जो फ्लूइड्स है वो नॉर्मल होने के लिए शरीर में कुछ समय लग सकता है। तो दोस्तों, हम आशा करते हैं कि द क्रू 10 मिशन, इसके अंतर्गत सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर, ये दोनों ही अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी पर सुरक्षित लौटे और यहाँ पर आने के बाद उनकी जो हेल्थ है, उनकी जो स्ट्रेंथ है, उनको वो स्ट्रेंथ पाने में कोई दिक्कत ना हो। दे हैव टू अंडरगॉन अ रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे इस इंटरेस्टिंग टॉपिक्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।